गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 8 सरफेस एंड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। इससे पहले टर्न पे हमने किया था गुरुत्वीय विभव गोलीय कोश के कारण बाहर के बिंदु पे। आज हम इसकी सतह पर और इसके अंदर कितना गुरुत्वीय विभव होता है उसकी गणना करते हैं। इसके लिए हमने ये माना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, गोलीय कोश की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव। तो माना कि गोलीय कोश का कुल द्रव्यमान कैपिटल M है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। जैसे जो हमने पहले बाहरी बिंदु रखा था स्मॉल r डिस्टेंस पे, यदि उस बिंदु को उठा के हम इसकी सतह पे ले आते हैं तो इसकी सतह भी कैलकुलेट हो जाएगा। सो जो बाह्य बिंदु जो केंद्र से r दूरी पर स्थित है, उस बिंदु P पर विभव हमने कैलकुलेट किया था पिछले टर्न पे, dV इक्वल टू माइनस जी 2 पाई आर स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई द रो एक्स डी एक्स बाई द आर इंटू द आर। इसमें क्या फिगर माना हमने कि M और N दोनों इसके सतह पर स्थित है और जो बिंदु है P बिंदु वो r दूरी पर इसके अंदर से दूरी है और पॉइंट P से ये x दूरी पर है, उसके लिए गणना है। इसको हमने रीअरेंज किया तो मिला हमें dV इक्वल टू माइनस जी 2 पाई आर सिग्मा डी एक्स बाई द आर, जहाँ सिग्मा एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान है, दैट इज द मास पर यूनिट एरिया। इस स्थिति में देखें तो V ज्ञात करने के लिए हम जो पूरी रेंज लेंगे, हम इसको गोली रिंग्स में डिवाइड करते हैं, तो जो हमारी R की मान आ जाएगा वह कहाँ से कहाँ तक आएगा, मीन्स जो x वेरी करेगा वो वेरी कर रहा है हमारा इस M बिंदु से लेके N बिंदु तक। तो यदि मैं M बिंदु को x माला मान लेते हैं ओ एम पी को, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। और N बिंदु कितना हो जाएगा, 1r और 2r, मतलब इसकी व्यास के बराबर हो जाएगा। तो M पॉइंट के लिए हो जाएगा x इक्वल टू 0, N के बिंदु के लिए x इक्वल टू 2r। दोनों के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे तो पोटेंशियल एट द V सतह पे आ जाएगा। तो V सतह इक्वल टू माइनस 0 टू 2r। इनिशियल लिमिट इज 0, M पॉइंट मान लिया, अंतिम बिंदु हमने N मान लिया। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, g इंटू 2 पाई आर सिग्मा बाई द आर इंटू द डी एक्स। सो इंटीग्रेशन किया हमने तो माइनस जी 2 पाई आर सिग्मा बाई द आर, इंटीग्रेशन किया तो हमने x आया, लिमिट 0 टू 2r। रीअरेंज किया हमने, सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू, तो मिलता हमें माइनस 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा जी बाई द आर। परंतु हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान प्रति एकांक क्षेत्रफल है सिग्मा इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और सतह पर हमने मान लिया r इक्वल टू आर, तो V सतह हो जाएगा माइनस 4 पाई आर स्क्वायर जी आर मल्टीप्लाइड बाई द M डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है माइनस जी एम बाई आर। एक आसान सा तरीका भी है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमने केंद्र O बिंदु से पॉइंट की दूरी जो r मानी थी, यदि स्मॉल r को हम कैपिटल R के बराबर माने तो इसकी सतह पे आ जाएगा। तो वहाँ हमने किया था माइनस जी एम बाई द स्मॉल r, और यहाँ पे आ रहा है माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। तो मतलब स्मॉल आर इज रिप्लेस्ड बाय द कैपिटल आर। थर्ड पॉइंट कि यदि हम अंदर की स्थित बिंदु पे निकालना चाहते हैं, आंतरिक बिंदु पर विभव कैलकुलेट करना चाहते हैं पोटेंशियल एट द इंटरनल पॉइंट, तो इसके लिए हमने P पॉइंट मान लिया हमने अंदर R। इस M बिंदु से जो डिस्टेंस आ रही है वो कैपिटल R माइनस स्मॉल r आ गया, क्योंकि OP डिस्टेंस की OM डिस्टेंस होगी कैपिटल R त्रिज्या के बराबर, और उसमें से यह r दूरी कम हो गई, तो ये जो PM या MP जो डिस्टेंस आएगी वो कैपिटल R माइनस R हो जाएगी। इस बिंदु पे हमें कैलकुलेट करना है। तो माना कि P एक गोलीय कोश है जिसके अंदर स्थित बिंदु है, जो कि कोश के केंद्र से O से OP इक्वल टू R दूरी पर स्थित है। P बिंदु विभव ज्ञात करने के लिए गोलीय कोश को पहले की भांति हमने अनेक रिंग्स में डिवाइड कर दिया। माना कि बोले रिंग ABCD जो मान लिया हमने, जिसका द्रव्यमान हमने DM मान लिया, मोटाई इसकी AD है। पिछली बार जैसे हमने किया था बाह्य बिंदु पे सेम वही स्टाइल काम में लेते हैं। किसी बिंदु P पर विभव आ जाएगा dV इक्वल टू माइनस जी 2 पाई कैपिटल R सिग्मा बाई द आर इंटू द डी एक्स। संपूर्ण गोलीय कोश के कारण P पॉइंट पर विभव जो आता है उसके लिए हम कैलकुलेट क्या करेंगे, सोचिए। हमें इस बार स्मॉल p बिंदु से N बिंदु तक जाना है, तो स्मॉल p बिंदु के लिए जो पॉइंट आता है वो आ रहा है हमारा
कैपिटल आर माइनस आर, क्योंकि जो ओरिजिनल पॉइंट हमने एम माना है, तो एम पे डिस्टेंस होगी कैपिटल आर माइनस आर, और एम एन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सॉरी पी एन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर प्लस आर। ठीक है, मतलब हमने जो रिंग्स है हमारी इस पी और एम बिंदु को हटा के बाकी सारा का सारा पोर्शन काम में आएगा। सो द लिमिट्स जो आ रही है वो x इक्वल टू कैपिटल आर माइनस आर टू x इक्वल टू आर प्लस आर तक बीच में समाकलन करेंगे हम। सो वी आंतरिक इक्वल टू आर माइनस आर टू द आर प्लस आर माइनस जी इंटू द 2 पाई आर सिग्मा बाय द आर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट किया, एक्स आया, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, तो ये आया माइनस जी इंटू 2 पाई आर सिग्मा बाय द आर मल्टीप्लाइड बाय द कैपिटल आर प्लस आर माइनस स्मॉल कैपिटल आर प्लस आर, कैपिटल आर कैंसिल हो गया, फॉर्मूला मिल जाएगा हमें माइनस 4 पाई जी कैपिटल आर इंटू द सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, एम डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो जो फॉर्मूला मिल जाता फाइनली वी आंतरिक इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। सेम फॉर्मूला जो सतह पे फॉर्मूला आता है वो का वही इसके अंदर के सभी बिंदुओं पे समान आता है। मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, कि वो कहाँ पर है, इसके केंद्र पे, बाहर है, कहाँ पे, सब जगह एक जैसा ही आएगा। सो आंतरिक बिंदु प्रविभव P की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, संपूर्ण गोलीय कोश के भीतर समान रहता है। इसका हम ग्राफिकल एनालिसिस करें, ग्राफ बनाएं, अंदर बाहर सतह पे विभव को यदि प्लॉट करते हैं तो इस तरह से ग्राफ आता है। चित्र में देखिए हमने एक गोला बनाया ऊपर गोलीय कोश से, जिसपे डार्क किया, तो इसका मतलब हुआ इसमें जो द्रव्यमान है इसकी परिधि पर अटका हुआ है, अंदर खाली पड़ा है। अब कैपिटल आर दोनों तरफ रेडियस हो जाएगी इसकी, तो देखिए सतह पे और अंदर कितनी वैल्यू आ रही है, माइनस जी एम बाई द आर, सब जीरो से नीचे इसलिए माइनस आ जाता है। बाहर क्या आएगी, घटता जाएगा जैसे जैसे आर दूरी बढ़ेगी, कितना आएगा, v इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, इस साइड में भी और इस साइड में। सो दैट इज जस्ट लाइक दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर के साथ में ये घटता जाता है। तो व्हाट आर द कंक्लूजन्स, एक समान गोलीय कोश के विभव ऋणात्मक होता है सबकी सभी जगह। बाह्य बिंदु आर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटता जाता है, और आर इक्वल टू अनंत कर दें तो विभव जीरो हो जाता है, क्योंकि 1/∞ जीरो हो जाता है। तीसरा पॉइंट देखें, गोलीय कोश के सतह विभव v इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर होता है। नेक्स्ट, आंतरिक बिंदुओं पर विभव ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, तथा इसका मान सभी बिंदुओं पर समान होता है जो सतह पर विभव के बराबर होता है, अर्थात यह बिंदुओं की आंतरिक बिंदु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। सो ये सारे पॉइंट्स थे कंक्लूजन जो ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। गुरुत्व विभव किसके लिए, एक गोलीय कोश के लिए। गोलीय कोश कैसा होता है एक बार फिर डिफाइन कर देते हैं। दो तरह की बॉल बचपन में अपन खेलते आए हैं, एक क्रिकेट की बॉल जो ओरिजिनल क्रिकेट से होती है जिसमें पूरा माल अंदर तक रहता है, वो स्फेयर होता है, गोला होता है। एक जो रबर की बॉल होती है छोटे बच्चे खेलते हैं, उसमें बाहर की तरफ जो होता है केल मटेरियल होता है, मतलब ये कि ये गोलीय कोश है, इसके कारण हमें ये विभव निकला है। आज इतना ही है, नेक्स्ट टर्न पे कुछ और पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।